10th क्लास की और 9th क्लास की, इसके बारे में बात करेंगे। ऐसे बच्चे जो इस इंतज़ार में हैं कि डेट शीट आ जाएगी तब हम लोग पढ़ेंगे, तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। तो काइंडली जो आपके माइंड में जो है ना एक बात होती है कि कल पढ़ेंगे, आज मैं इतना खेल लेता हूँ, फिर मैं कल पढ़ूँगा, फिर कल आती है, फिर आप कहते हैं कि आज मैं ये काम कर लूँ, फिर मैं कल पढ़ूँगा। और फिर जब वो टाइम आता है फिर आप किताबों को जो है ना वो झाड़ के इस तरह से साफ़ सूफ करके एक साइड पर रखते हैं, फिर अपनी जगह बनाते हैं, फिर आप कहते हैं मैं कल पढ़ूँगा। बेटा वो कल आपकी नहीं आनी। तो इसलिए ये डेट शीट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ डेट शीट के बारे में। तो काइंडली ये जो हैबिट है, जो आपकी आदत है, इसको छोड़ दें और इस डेट शीट को देख के पेपर आपके नज़दीक आ चुके हैं, पढ़ना शुरू कर दें। ऐसे बच्चे जिन्होंने जो है ना पूरा साल नहीं पढ़ा होता, वो जो है ना ये जो 2 माह है, एंड वाले महीना है, इसमें पढ़ के पास हो जाते हैं और अपनी जान छुड़वा लेते हैं। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने पूरा साल पढ़ा होता है, 2 माह नहीं पढ़ते, तो उनके लिए बड़े जो है ना वो मसाइल पैदा होते हैं और नताइज अच्छे नहीं मिलते। एंड वाले 2 माह महीना हर बच्चे के लिए, 9th का हो, 10th का हो, फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए ज़रा 10th क्लास की ये जो डेट शीट है, इधर मैंने दिन लिखा है, मजमून है, दिन है, तारीख है। देखिए पहला पेपर आपका इंग्लिश का है, पीर को है, 3/4/2023 को है, फिर रियाजी का है, बुध को है, 5/4/2023 को है, इस्लामियात का 6/4/2023 को है, फिजिक्स का हफ्ते वाले दिन पेपर है 8/4/2023 को है, फिर केमिस्ट्री का सोमवार को आपका पेपर है 10/4/2023 को है। बेटा ये जो केमिस्ट्री का पेपर है, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं इसके साथ स्टार लगा रहा हूँ। केमिस्ट्री के पेपर के बारे में मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा हर चैप्टर में। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिए। हर चैप्टर में आपकी जो भी बुक है, हर चैप्टर में 10 से 12, 14, 15, 10-12 इतने शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि बार बार आते हैं। तो मैं हर चैप्टर की असेसमेंट करके आपको बता दूंगा। मिसाल के तौर पर इसका चैप्टर नंबर जो 1 है, उसमें जो है ना वो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन है। वो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में से हर साल वो क्वेश्चन पूछता है, जिस तरह से मर्जी पूछ ले, कान को सीधा हाथ लगा के पूछ ले, उल्टा हाथ लगा के पूछ ले, जैसे भी पूछे उसने क्वेश्चन पूछना होता है। तो चैप्टर नंबर 1 की असेसमेंट, बाकी चैप्टर की असेसमेंट, उनकी समरी बना के, गैस बना के मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप ध्यान से देख लेना। उसके बाद आपका बायो का पेपर है। बायो के पेपर में भी जो है ना मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा किस तरह से आपने इसको तैयार करना है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैं बल्कि अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बायोलॉजी में जो होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर है उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का आता है, तो इसकी भी आपको इंशाल्लाह असेसमेंट मिल जाएगी। और ये आपका 13 तारीख को पेपर है। और उसके बाद ये जो उर्दू है, उर्दू के साथ बेटा देखिए मैं 2 स्टार लगा रहा हूँ। उर्दू का जो पेपर होता है, उर्दू के पेपर में आपके बहुत ज्यादा नंबर कटते हैं। जो आपका उर्दू का टीचर होता है वो आपके धड़ाधड़ नंबर काटता है, तो इसलिए आपने उर्दू के पेपर को ध्यान से करना है। मैं इस उर्दू के पेपर की अलहदा से वीडियो बना के अपलोड करूंगा और आपको इंशाल्लाह ताला फायदा देगी, हर सूरत फायदा देगी। आपने ध्यान से उसको देखना है। बल्कि 10th क्लास के जो बच्चे हैं ना, इनको एक्सपीरियंस हो चुका है कि इनका हशर उर्दू के पेपर में 9th क्लास में क्या हुआ था। तो ये उर्दू का पेपर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा, हर हवाले से गाइड करूंगा। उसके बाद आपका जो 8वां पेपर है वो है जी मुताला पाकिस्तान का, सोमवार को है, 17 तारीख को आपका पेपर है। फिर आप लोग 17 तारीख के बाद आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। तो जब आपके पेपर हो जाएंगे फिर आप लोग जश्न मनाएंगे, मेरे ये पेपर हो चुके हैं। लेकिन एक बात कर रहा हूँ, ये 10th क्लास के जो बच्चे हैं, 9th क्लास के बच्चों के लिए भी है, लेकिन 10th क्लास के बच्चों के लिए बेटा खुदा का वास्ता है, आपको पढ़ना शुरू कर दें और अपनी जान छुड़वा लें, हर मजमून से अपनी जान छुड़वा लें, क्योंकि अगली दफ़ा जो पेपर आएगा ना वो मुश्किल आएगा और आपको उसका अंदाज़ा नहीं है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, पेपर को मुश्किल बना रहे हैं, पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, बड़ी मुश्किलात आपके सामने आएंगी। इसलिए अगर किसी का कोई सब्जेक्ट वीक है तो वो काइंडली मेरे से कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह उसको गाइड करूंगा। तो अपनी जान छुड़वा लें। मैंने आपको खुदा का, अल्लाह का वास्ता दिया है 10th क्लास वाले बच्चों को, 9th क्लास वाले बच्चों को मैं पहले ही अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ, पहले ही पास करने की सैपली नहीं होनी चाहिए। तो बोर्ड के जो टॉपर्स हैं उनके लिए भी यही है, उनके लिए ये है कि बेटा आपने अगर 80% मेहनत कर ली है तो थोड़ा सा और जोर लगा के
98%, 99% पे अपने आप को लेके जाएं, ताकि आपका फ्यूचर जो है ना वो ब्राइट हो सके, फ्यूचर आपका अच्छा हो सके। ये 9th क्लास की डेट शीट है, देखिए जरा मजमून इधर मैंने लिखा हुआ इंग्लिश का। आपका जो पहला पेपर है बुध को है 19/4/2023 को, 19 तारीख को आपका पहला पेपर है 9th क्लास का, 19 तारीख को। देखिए रियाजी का आपका मैथ का पेपर है और ये 26 तारीख को है। दरमियान में ईद आ रही है यहाँ पे, तो ईद जो है ना आपकी तब होगी जब आपके पेपर अच्छे हो जाएंगे। बाकी ईदें शीदें बाद में बड़ी आती हैं, तो 9th क्लास के जो बच्चे हैं काइंडली टाइम वेस्ट मत करना। तो ये समझें आपके लिए एक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अहम मौका है कि आप 19 और 26 के दरमियान में आपको इतनी छुट्टियाँ मिल रही हैं। तो ये आप ईद उस दिन आपकी होगी जब आपके पेपर एंड हो जाएंगे। 10th वालों की भी ईद उस दिन होगी जब आपके पेपर प्रैक्टिकल वाले एंड हो जाएंगे। रियाजी का पेपर आपका 26 को है, फिजिक्स का आपका 2 को है, 2/5 को है, ये ख्याल कर लेना जरा। और मुताला पाकिस्तान का जुमेरात को है, 4/5/2023 को है। और उर्दू का पेपर देखें बेटा, मैं इधर 2 स्टार लगा रहा हूँ। 9th क्लास के जो बच्चे हैं इनका जब रिजल्ट आएगा, जो टॉपर्स हैं उनके लिए भी बात कर रहा हूँ। जो भी बच्चा है मैं हर एक के लिए बात कर रहा हूँ। उर्दू के पेपर में उर्दू वाले जो सर होते हैं वो आपके नंबर धड़ाधड़ काटते हैं। उर्दू का पेपर आपके नंबर धड़ाधड़ खाता है, आपको पता भी नहीं चलता। जब आपका रिजल्ट आता है ना उर्दू का, आपका ओवरऑल रिजल्ट आता है तो आप उर्दू में नंबर देखते हैं तो आप कहते हैं हाय अल्लाह मैंने किया क्या था और मेरे साथ हुआ क्या है। तो उर्दू का पेपर जो है ना अनएक्सपेक्टेड आपको रिजल्ट्स देता है। तो इसलिए उर्दू के पेपर की बेटा मैं अलहदा से वीडियो बना के इंशाल्लाह अपलोड करूंगा, तो आपने उसको स्टेप बाय स्टेप देखना है और उस पर अमल करना है, उस पर फॉलो करना है। इंशाल्लाह इस बात की गारंटी है कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। फिर आप ये जो उर्दू का पेपर आपका नंबर नहीं खाएगा। और यही ये जो आर्ट्स के मजमून होते हैं ना, ये आपको पोजीशन आपको दिलवाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आप देखें जरा बायो का पेपर है, तो बायो का पेपर आपका पीर को है, 8/5/2023 को है। इसी तरह बायो के पेपर का चैप्टर नंबर 1 है, बहुत ही आसान जबान में, इतनी आसान जबान में कि आपकी सोच है। मिसाल के तौर पर एक चैप्टर उसमें है जी, टॉपिक है कम्युनिटी लेवल, चैप्टर नंबर 1 में है। तो बेटा कम्युनिटी लेवल जाके देख लें, उसके नोट्स बना के मैंने बिल्कुल आसान जबान में अपलोड किए हैं। अगर आपको वो अच्छे लगे तो काइंडली आगे भी शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनको फ़ायदा हो सके। तो जल्दी इंशाल्लाह आपको बायोलॉजी के बारे में भी मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी। चैप्टर नंबर 2, 3, 4 सब कुछ आपको मिलेगा। और उसके बाद तर्जुमातुल कुरान, ये नया पेपर ऐड हुआ है, ये बुध को है, 10 तारीख को आपका पेपर है तर्जुमातुल कुरान का। और ये जो केमिस्ट्री है ये जुमेरात को आपका पेपर है और ये 11/5/2023 को है। इसी तरह आपका इस्लामियात का जुमे को 12/5/2023 को है। बेटा केमिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता दूं, मैंने चैप्टर नंबर 4 पहले शुरू किया था। ये जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, 9th क्लास के जो बच्चे हैं, चैप्टर नंबर बेटा जो 4 है मैंने इसलिए शुरू किया था, चैप्टर नंबर 4 में से तकरीबन 10 से 12 नंबर का पेपर आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का। तो उसमें मिसाल के तौर पर एक बॉन्ड है जी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, तो आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को जाके देखें। उसने एंड वाली दूसरी जो एग्जांपल है ना वो बड़ी मुश्किल लिखी हुई है, लेकिन मैंने बहुत ही आसान, आपकी सोच से भी ज्यादा आसान जुबान में मैंने लिखी हुई है। तो आप उसको नोट करके वैसे ही पॉइंट बना के इसके लिखेंगे। और ये चैप्टर नंबर 4 जब हमारा मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने किस तरह से केमिस्ट्री को तैयार करना है, कि नोट्स कैसे तैयार करने हैं। इस्लामियात का आपको पेपर 12 को है, 12/5/2023 को है। और उसके बाद 13 तारीख को बेटा आपकी ईद होगी, जब 9th क्लास वाले जो बच्चे हैं उनके अच्छे तरह से पेपर हो जाएंगे, फिर उनकी ईद होगी। बेटा ये जो डेट शीट है, एक और बात मैं आपको बता दूं, वाज़ह तौर पर बता दूं, ये डेट शीट कन्फर्म है। पहले डेट शीट थोड़ी पहले और थी, अब इन्होंने ये चेंज कर दी है। ये कंफर्म डेट शीट है, इसमें कोई भी अब जो है ना वो चेंजेस नहीं होगी। वेबसाइट पे, लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पे उन्होंने प्राइवेट स्टूडेंट्स की डेट शीट और जो सरकारी बच्चे होते हैं उनकी भी डेट शीट अपलोड कर दी हैं। तो जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जो है ना वो डेट शीट देख सकते हैं, रोल नंबर पुट करके जो है ना वो देख सकते हैं। मैं भी आपको तरीका भी उसका बता देता हूँ। और जो सरकारी बच्चे होते हैं वो अपनी डेट शीट नहीं देख सकते, उनको जो है ना स्कूल से ही डेट शीट मिलती है, क्योंकि स्कूल का एक खास कोड होता है, वो कोड लगा के डेट शीट अब जो है ना वो डाउनलोड की जा सकती है। तो मुझे उम्मीद है बेटा आप इस डेट शीट को देख के
इसको नोट करेंगे और उसके बाद अपनी तैयारी जो है ना वो कल पढ़ेंगे इस बात को छोड़ के, कल पढ़ेंगे इस बात को छोड़ के, और आज से ही आप अपनी अच्छे तरह से तैयारी करके पास होके तब आप लोग अपनी खुशियां मनाएंगे। थैंक यू बेटा।